हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। और आज मैं लगभग 10 स्कूलों में वैकेंसीज़ निकली है, ठीक है। तो उन सब वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें क्यों। तो 10 ठो स्कूल में वैकेंसी है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वैकेंसी की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो फर्स्ट आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है सेंट माइकल स्कूल से, ठीक है। और ये जो सेंट माइकल स्कूल है ये कहाँ पर है, ये आपका रांची में है, ठीक है। रांची झारखंड में है, ठीक है। 2025-26 के लिए ये इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन को टीचर्स की, ठीक है। और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन है आपका एनटीटी लेवल का, यानी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। प्री के लिए केजी, तो उसमें आपको पढ़ाना है। तो इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो एनटीटी या मोंटेसरी मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर 12th पास भी है तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका मदर टीचर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पीआरटी टीचर की आवश्यकता है जो कि 1 to 5 के लिए है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है, साथ ही अगर डीएलएड भी है तो भी चलेगा। और यहाँ पर कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी 6 to 8 के लिए भी है, यानी 6 to 10 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है टीजीटी लेवल की वो है ग्रेजुएशन विथ अप्लाइड सब्जेक्ट। अप्लाइड सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, ठीक है। कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी टीचर की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। पीजीटी लेवल पर भी टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट विथ अप्लाइड सब्जेक्ट है, होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट इन अप्लाइड सब्जेक्ट एंड बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग, ठीक है। तो इन सब टीचर की आवश्यकता है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी किए हैं या एमएससी आईटी किए हैं तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। स्पोर्ट और फिजिकल ट्रेनिंग टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन विथ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ही लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो स्पोर्ट और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ रखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि जो आर्ट वाला जो रहता है, आर्ट एंड विजुअल्स, उसके लिए टीचर की आवश्यकता है, जैसे कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्कल्पचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड में, उसी के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे कि म्यूजिक में किए हैं तो म्यूजिक टीचर के लिए रखा जाएगा, ठीक है। ड्रामा में किए हैं तो ड्रामा टीचर के लिए रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, नर्स की, ठीक है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग है तो भी आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है विथ बीएड एंड मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड में, ठीक है। और अगर आप 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस और 3 ईयर का जो ऑफिस वर्क होता है उसमें काम करने का एक्सपीरियंस मांगा गया है कोऑर्डिनेटर के रूप में, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन विथ बीएड, ठीक है, इन स्पेशल एजुकेशन। लैब असिस्टेंट और टाइपिस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ग्रेजुएट ट्रेन होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नोट है, जैसे कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है फ्रेशर अप्लाइड इन टीचिंग पोजीशन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस। सीटेट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है सीटेट क्वालिफाई है तो प्रीफर किया जाएगा। प्रीफर मतलब आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर सीटेट नहीं भी किए हैं तो भी आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखिए जो ये एड्रेस दिख रहा है, नियर कोलम्बी मोड़ जयपुर, सोपरम इटाकी रोड रांची 835303 झारखंड। फ़ोन नंबर यहाँ दिया है। तो इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड आपको भेज देना है। क्या भेजना है? अपना CV। ठीक है, अपना जो CV है या रिज्यूम है उसको बाय हैंड या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है, 23 दिसंबर से पहले। साथ ही साथ उसमें आपका एप्लीकेशन अटैच्ड होना चाहिए, एक एप्लीकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, रिज्यूम के साथ, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 रख दीजिएगा, और स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी उसमें अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 23 दिसंबर से पहले आप बाय पोस्ट अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको भेज देना है। किस एड्रेस पे? यहाँ पर जो सेंट माइकल स्कूल का जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें। ठीक है, नियर कोलम्बी मोड़ जयपुर, सोपरोम इटाकी रोड रांची। ठीक है, 835303 झारखंड। फ़ोन नंबर भी दिया है, आप चाहे तो कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल से। ठीक है, नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, ये आपका यूपी बिजनौर में है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है? जैसे कि यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश अकाउंटेंसी और बायोलॉजी टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, पीजीटी लेवल पर। यहाँ पर सैलरी भी मेंशन की गई है जो कि है आपका 24,000 एज अ पर डियर एक्सपीरियंस एंड एकोमोडेशन। तो यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 24,000 है। ठीक है, इससे आगे भी आपका बढ़ सकता है। टीजीटी लेवल पर इंग्लिश साइंस और कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। सैलरी आपका 18,000 से स्टार्ट है। पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट है पीआरटी लेवल पर सभी के। यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपका 15,000 मिलेगा। ठीक है, प्लस एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल था, यूपी बिजनौर में है। और यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो व्हाट्सअप करना है, अपना जो रिज्यूम या CV है उसको इस नंबर में अप्लाई भेजना है। ठीक है, 8650000336। ठीक है, या इस नंबर पे। ठीक है, 9412609330 आपको इस नंबर में भेज देना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको भेजना है तो भेज सकते हैं, और व्हाट्सअप ही कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्कूल था? आपका नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल बिजनौर में है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है एमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रापुर उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की वैकेंसी है रुद्रापुर से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा पोजीशन अवेलेबल है? यहाँ पर टीचिंग फील्ड पोजीशन है आपका, प्री प्राइमरी टीचर चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश पीआरटी और टीजीटी लेवल पर चाहिए, यानी कि पीआरटी में भी इंग्लिश चाहिए, टीजीटी में भी इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, पीजीटी लेवल पर यानी पीजीटी में आपका पीजीटी मैथ का टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, 11-12 के लिए होता है पीजीटी। टीजीटी यानी कि आपका 6 to 10 मान सकते हैं, तो 6 to 10 के लिए आपका टीजीटी लेवल पर टीचर की आवश्यकता है। पीजीटी यानी 11-12 पढ़ाने के लिए आपको बायोलॉजी टीचर की आवश्यकता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की आवश्यकता है पीजीटी लेवल पर 11-12 के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट पोजीशन भी खाली है, जैसे कोच ऑफ फॉर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड टाइकोंडो एंड फुटबॉल। तो इन सब टीचर की आवश्यकता है स्पोर्ट पोजीशन पे। सुपरविजर रोल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है। ठीक है, तीनों लेवल पर, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भी यहाँ पर ज़रूरत है एमेनिटी पब्लिक स्कूल में। ठीक है, और नॉन टीचिंग पोजीशन भी यहाँ पर खाली है, जैसे कि काउंसलर की आवश्यकता है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और आईटी मेंटेनेंस की भी यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है,
तो जो भी पोस्ट है अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो CV या रिज्यूम है उसको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। manatps@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्कूल का एड्रेस भी दिया हुआ है, 6 किलोमीटर माइलस्टोन, काशीपुर रोड, रुद्रापुर, US नगर, उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पर नंबर दिया है, आप चाहे तो कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी एमएनटी पब्लिक स्कूल, रुद्रापुर, उत्तराखंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है डून वैली पब्लिक स्कूल से, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, रेलवे रोड, डियोबोंड डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर, ठीक है, यूपी से है। सहारनपुर यूपी में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। तो यहाँ पर कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है, यहाँ पर PGT लेवल पर सभी टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस एंड बिजनेस स्टडी एंड योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। TGT लेवल पर भी जो 6 to 10th होते हैं उसके टीचर की आवश्यकता है, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। और PRT लेवल पर यानी 1 to 5 क्लास के लिए आपका इंग्लिश टीचर, अबेकस, वैदिक मैथ, कम्युनिकेशन टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटी टीचर यानी कि जो स्पोर्ट टीचर होते हैं उनकी ज़रूरत है, डांस म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है, स्काउट और गाइड टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोला गया है आपका जो भी CBSE के नॉर्म्स के अनुसार होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो PGT लेवल पर मास्टर डिग्री मांगा जाता है विथ B.Ed, और TGT लेवल पर ग्रेजुएशन विथ B.Ed, और PRT में आपका 12th और DLED में भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अपना जो रिज्यूम है या व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप इस नंबर में करना है 7055606620, ठीक है। या फिर ईमेल भी कर सकते हैं hrhead@thedoonvalley.com, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था कौन सा स्कूल, द डून वैली पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है लिटिल एंजल स्कूल से, ठीक है। वी आर हैविंग प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए ज़रूरत है टीचर की, ठीक है। और प्राइमरी यानी कि प्री प्राइमरी यानी NTT टीचर की आवश्यकता है, साथ ही साथ प्राइमरी सेक्शन में भी टीचर की आवश्यकता है, ठीक है, मदर टीचर, और बंगाली और हिंदी टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्शन यानी कि TGT लेवल पर टीचर की आवश्यकता है, SST होना चाहिए, SST टीचर, हिंदी टीचर और कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक, 9th-10th के लिए। और ऑफिस स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन और स्कूल ऑफिस वर्क, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज जो है वो 50 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है ये बंगाल से आई हुई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, बराकर में है, JNS सारनी बराकर 713324, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो रिज्यूम या CV है उसको इस ईमेल एड्रेस पे अप्लाई भेज देना है, या यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया उसमें भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट में लिखा हुआ है कि इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है, और साथ ही साथ लोकल टीचर होंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये था आपका लिटिल एंजल स्कूल, बराकर में है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी आई हुई है वो आई हुई है एड्रॉइड प्रोग्रेसिव स्कूल से, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है, यहाँ पर आपका एलिमेंट्री स्कूल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल होनी चाहिए एलिमेंट्री लेवल पर, ठीक है।
टीचर की आवश्यकता है, जिसमें से टीजीटी यानी कि 6 to 10th को पढ़ाने के लिए इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, और पीजीटी 11th और 12th को पढ़ाने के लिए इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। ठीक है। सोशल स्टडी यानी कि टीजीटी टीचर की आवश्यकता है, तो सोशल स्टडी यानी 6 to 10th को पढ़ाने के लिए सोशल स्टडी टीचर की आवश्यकता है। मैथ और साइंस यानी कि 10th तक के पढ़ाने के लिए 6 to 10th को पढ़ाने के लिए टीजीटी टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, मैथ और साइंस टीचर की। नर्सरी और किंडरगार्टन क्लासेस में टीचर की आवश्यकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल टीचर की आवश्यकता है नर्सरी में। इसके अलावा स्टाफ की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव स्टाफ की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें सिर्फ फीमेल होनी चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो सीवी या रिज्यूम है उसको क्या करना है, उसके साथ आपको फोटोग्राफ लेना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज, और उसको क्या करना है, अपने जो अपना सीवी है उसको ईमेल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ है hrmaplebeer.adroit@gmail.com। इसमें आपको भेज देना, ईमेल कर देना, या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बोला है सबमिट इन पर्सन, तो या तो आप स्कूल में जाके भी इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है 22/1 सर्कुलर रोड, डलाना वाला, देहरादून। ठीक है, तो आप इस एड्रेस पे अपना जो सीवी या रिज्यूम है उसके साथ डॉक्यूमेंट सब जो भी रहेगा उसको ले जाके यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एंड्रॉयड पब्लिक प्रोग्रेसिव स्कूल। ठीक है, देहरादून में है, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है कार्थी विद्यालय से। ठीक है, इंटरनेशनल ICSE स्कूल से है। ठीक है, ये ICSE बोर्ड वाला स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेड 10 तक के टीचर की आवश्यकता है, यानी टीजीटी लेवल पर। और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, 10th ग्रेड को पढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसके लिए आपको यूजी मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन विथ बीएड भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूजी पीजी विथ बीएड एंड एमएड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ईमेल आईडी में भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कि जैसे कि ईमेल आईडी दिया हुआ है कार्थी विद्यालय ICSE@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है, और साथ ही साथ एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो कॉल करके पता भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एड्रेस जो है आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये स्कूल जो है तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु को है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। भी है नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है श्री राम यूनिवर्सल स्कूल से। ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ पर, ये है आपका रोहतक, हरियाणा में। ठीक है, ये इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है, पीजीटी फिजिक्स टीचर की आवश्यकता है, पीजीटी ज्योग्राफी टीचर की आवश्यकता है, पीजीटी साइकोलॉजी टीचर की आवश्यकता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर की आवश्यकता है, साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस टीचर की आवश्यकता है, और टीजीटी इंग्लिश टीचर और मदर टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि एडमिशन काउंसलर, अकाउंटेंट, एक्टिविटी इंचार्ज, बैडमिंटन और स्विमिंग कोच की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरव्यू का डेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 6 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। ठीक है, और टीचिंग पोस्ट के लिए 24 जनवरी को यहाँ पर इंटरव्यू होगा 2025 में। तो अब ये बहुत ज़्यादा लंबा है डेट है। ठीक है, तो नॉन टीचिंग में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 दिसंबर को ही आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अपना जो सीवी है यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, शेयर योर CV at HR@TSUSRohtak.com। ठीक है,
तो इस ईमेल आईडी में अपना जो रिज्यूम या CV है डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 8221931111, ठीक है। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, सोनपत हाईवे, बालाउट, रोहतक, हरियाणा। तो ये लास्ट वैकेंसी थी, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें, ठीक है। और मेरे यूट्यूब पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इसको भी लिखें, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से वैकेंसीज़ को लाने में आसानी होती है, ठीक है। धन्यवाद।